मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, आपको अपनी जिंदगी बहुत बेहतर लगेगी। ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाली है। बहुत ही जबरदस्त मूवी का स्टोरी है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 12 Years a Slave। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद बहुत दर्दनाक ये जिंदगी में मूवी जो का भी स्टोरी सिचुएशन है, है, जो भी परिस्थितियां हैं, आपको अपनी जिंदगी बहुत बेहतर लगेगी। ये एक सच्ची कहानी है। सच्ची और ये कहानी है। है सोलोमन नॉर्थअप की। हालांकि ये फिल्म सन 2013 में बनी थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी है सन 1841 की। और ये वो दौर था जब इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। और उस समय का दौर था, इंसान लोग में गुलाम और जानवर बनते में थे। कोई फर्क नहीं था। सोलोमन नॉर्थअप एक फ्री अफ्रीकन अमेरिकन था, यानी कि वो अफ्रीकी तो था लेकिन अमेरिका में रहता था और वो गुलाम नहीं था। ये वो दौर था जब काले और गोरे लोगों का भेदभाव था। जिस तरह से आज बाजार में जाकर इंसान जानवरों को खरीदता है, इस दौर में लोग इंसानों को खरीदते थे और जिंदगी भर अपना गुलाम बना के रखते, जैसा चाहे उनके साथ सलूक करते, और इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। नॉर्थअप न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। उनका परिवार बहुत खुशहाल था, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और वो पेशे से एक म्यूजिशियन थे, यानी कि वो वायलिन बजाते थे और लोग उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। अब एक दिन नॉर्थअप का एक दोस्त उन्हें 2 व्हाइट मैन से मिलाता है। एक का नाम होता है ब्राउन और दूसरे का नाम हैमिल्टन। वो नॉर्थअप को बोलते कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जिसमें तुम्हें हमारे साथ वॉशिंगटन जाना पड़ेगा और तुम्हें वायलिन बजाना है, और रोज की हम तुम्हें $70 देंगे, और जिस दिन तुम परफॉर्म करोगे उस दिन $250, जो कि उस जमाने में एक अच्छी खासी रकम थी। और नॉर्थअप उनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनके साथ डीसी वॉशिंगटन चले जाते हैं। और वहां पर एक रात को उन्हीं 2 लोगों के साथ जो उन्हें वॉशिंगटन डीसी लेकर आए, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर वो खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, और उसके बाद जब नॉर्थअप की सुबह आंखें खुलती है तो वो एक काल कोठरी में होता है जहां पर उसके हाथों और पैरों पे जंजीर होती है। नॉर्थअप अपने आप को उस जगह पर देखकर बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि कल रात को जब उसने ड्रिंक पिया था तो उसकी ड्रिंक में उन 2 लोगों ने कुछ मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था, और अब वो एक काल कोठरी में है। इसके बाद वहां पर 2 लोग आते हैं। नॉर्थअप उन्हें बोलता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं और मैं न्यूयॉर्क से हूं। वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम न्यूयॉर्क से नहीं हो, तुम जॉर्जिया से हो, और तुम वहां के एक लफंगे हो जो भाग रहा था, जिसे हमने पकड़ लिया, और तुम गुलाम हो। इसके बाद वो नॉर्थअप को बिना बात के कई कोड़े मारते हैं। इसके पीछे कारण क्या है नॉर्थअप को कुछ नहीं पता, लेकिन उसे कोड़े पड़ते हैं। और वहां पर नॉर्थअप अकेला नहीं होता, उसके साथ 2 और लोग होते हैं जो ब्लैक होते हैं, और एक परिवार भी होता है जिसमें एक माँ और एक बेटा और एक बेटी होते हैं। अब इन सब को वहां से पानी के शिप से एक दूसरी जगह ले जाते हैं, और रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तो एक व्हाइट मैन इनके कैबिन में आता है और वो उस औरत को उठाता है, और वो औरत भी उसके साथ जा ही रही होती है। और आप जानते हैं कि एक मर्द रात को औरत को अपने साथ क्यों ले जाता है? ये औरत एक गुलाम है, इसके साथ इसके बच्चे हैं, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी इन तीनों में से एक आदमी उठता है और वो उस आदमी के कंधे पे हाथ रखता है जो उस औरत को अपने साथ ले जा रहा होता है, और उसके कंधे पे हाथ रखते ही वो उसे चाकू मार देता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। और सुबह वो उसकी लाश को समंदर में फेंक देते हैं। यहाँ पर गुलामों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए एक जानवर की तरह है, जो जिए मरे इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिप से उतरने के बाद इन सबको एक जगह पर बिठाया जाता है और सबका नाम लिया जाता है, और जिसका भी नाम लेते हैं वो खड़ा हो जाता है। तभी एक नाम लिया जाता है प्लेट, और कोई खड़ा नहीं होता। तब जो नाम ले रहा होता है वो नॉर्थअप के पास आता है। वो बोलता है कि मैंने नाम लिया, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? नॉर्थअप खड़ा होता है, बोलता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं है, मेरा नाम सोलोमन। और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो नॉर्थअप के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और नॉर्थअप खामोश हो जाता है। यहाँ से इन्हें एक घर पर ले जाया जाता है जहाँ पर इन्हीं की तरह और भी गुलाम होते हैं जिन्हें ये बेचना चाहते हैं। आज जिस तरह से हम लोग बड़े बड़े शोरूम्स में कपड़े खरीदने, जूते खरीदने के लिए जाते हैं, ये भी एक इसी तरह का शोरूम होता है जहां पर कपड़े और जूते नहीं बल्कि इंसान बिकते हैं। ये इन सब के कपड़े उतार देते और बिल्कुल न्यूड खड़ा कर देते हैं। आदमी औरत सब आमने सामने खड़े, और तब इनकी बोलियां लगती हैं। प्लेथ को और जो उनके साथ एक औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं, उन्हें एक आदमी खरीदना चाहता है,
और वो उन दोनों को खरीद लेता है $10,000 में। लेकिन वो औरत बहुत रोती है, कहती है कि मेरे बच्चों को भी मेरे साथ खरीद लीजिए, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। और वो आदमी उसकी बेटी को भी खरीदना चाहता है क्योंकि वो छोटी है और वो चाहता है कि वो अपनी माँ के साथ रहे। लेकिन जो इन्हें बेच रहा होता है वो बोलता कि नहीं, माफ कीजिएगा जनाब, मैं इसे अभी नहीं बेच सकता, ये तो अभी खिलता हुआ गुलाब है, इससे तो मुझे बहुत पैसे वसूल करने। दरअसल वो उसे हर तरीके से बेचना चाहता बताओ था। कैसा ये वो दरिद्र दौर है था सब। जब इंसान सिर्फ एक चीज थी जिससे वो पैसा कमाना चाहता था। और इस तरह से एक माँ को अपने 2 बच्चों से अलग कर दिया जाता है। वो बहुत रोती है, कई दिन तक रोती रहती है, लेकिन उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। लेकिन नॉर्थअप और इस लेडी को जो $10,000 में खरीदता है, ये एक अच्छा इंसान होता है। नॉर्थअप का अब नया नाम प्लेट है और उसे नॉर्थअप के नाम से कोई नहीं जानता। और उसे उसका एक साथी बताता भी है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी किसी को मत बताना कि तुम गुलाम नहीं हो, और ये भी मत बताना कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। अब इस जगह पर जितने भी गुलाम होते हैं उनका काम होता है कि जंगल से पेड़ काटें, लकड़ी बनाएं और बाकी के छोटे मोटे काम भी करें। नॉर्थअप एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, सभ्य इंसान है, तो कहीं ना कहीं उसकी ये चीजें उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करी जाती हैं। और क्योंकि इनका जो नया मालिक है जिसने इन्हें खरीदा है वो एक अच्छा इंसान है, तो नॉर्थअप उसे खुश करना चाहता है ताकि वो उसकी मदद से यहाँ से निकल पाए, आजाद हो पाए और वापस अपने घर, अपने परिवार के पास पहुंच जाएं। अब ये लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, लकड़ियां ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक दिन नॉर्थअप इन्हें बताता है कि हम पानी के सहारे यहाँ से लकड़ियां काफी दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। लेकिन जो इनका सुपरवाइजर होता है वो नॉर्थअप को बोलता है कि तुम इंजीनियर हो क्या? और वो अपने मालिक को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी गहरा नहीं है, लकड़ियां डूब जाएंगी। लेकिन नॉर्थअप बोलता है कि नहीं, पानी 10-12 फुट गहरा और हम कर सकते हैं। तब उनका मालिक बोलता है कि तुम एक टीम बनाओ और करके दिखाओ जो कर सकते हो। और नॉर्थअप करके दिखा देता है और इस बात से उनका मालिक बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि शाबाश, तुमने कर दिखाया। और इसके बाद वो नॉर्थअप को एक वायलिन भी गिफ्ट करता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है और उसकी नजरों में इंसान की कुछ कीमत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नॉर्थअप का सुपरवाइजर उससे चिढ़ चुका है और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक अच्छा काम किया है। और इससे बड़ी गलती ये है कि नॉर्थअप एक गुलाम और वो सुपरवाइजर नॉर्थअप से बदला लेना चाहता है। एक बार वो उसे लकड़ी का घर बनाने के लिए कहता है और नॉर्थअप उस घर को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। लेकिन जब वो सुपरवाइजर उस घर को देखता है तो उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां निकालता है। नॉर्थअप बोलता है कि अगर इसमें कोई कमी है, कोई गलती है तो आपके समझाने में गलती होगी, मैंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये सुनने के बाद वो सुपरवाइजर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बेल्ट निकालता है और बोलता है कि अपनी कमीज उतारो। लेकिन नॉर्थअप अपनी कमीज नहीं उतारता क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं होती और इसी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। नॉर्थअप उसकी बेल्ट छीनता है और उल्टा उसी को मारता है। अब वहां पर एक और सुपरवाइजर आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। वो पूछता है कि क्या हुआ था? नॉर्थअप बोल देता है कि मैं आपकी दी हुई किले यूज कर रहा था, इसलिए ये मुझे मारना चाहते हैं। नॉर्थअप झूठ बोल देता है क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है। वो सुपरवाइजर बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से हिलना मत। और वो सुपरवाइजर और जिससे नॉर्थअप की लड़ाई होती है वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब नॉर्थअप वहीं पर बैठा रहता है और कुछ देर बाद वहां पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक वो भी सुपरवाइजर होता है जिसको नॉर्थअप ने मारा होता है। वो उसके हाथ पैर बांधते हैं, उसके गले में रस्सी डालते हैं और उसे एक पेड़ के सहारे फांसी पे लटका देते हैं। अब नॉर्थअप तड़प रहा होता है, तभी वहां पर एक आदमी गन लेकर आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसे छोड़ दो क्योंकि ये हमारा गुलाम है। बात यहाँ पर नॉर्थअप की जान की नहीं है, बात यहाँ पर गुलाम की है। गुलाम बहुत महंगे आते हैं और कोई अपना गुलाम खोना नहीं चाहता और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वहां से जाने से पहले नॉर्थअप को वो सुपरवाइजर धमकी देके जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जिस आदमी ने इसे बचाया होता है वो बोलता है कि मेरा घोड़ा लेकर आओ और मालिक को बुलाओ, और वो मालिक को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन नॉर्थअप अभी भी उसी पोजीशन में होता है, उसके गले में फांसी का फंदा होता है और उसके हाथ और पैर बंधे होते हैं और अभी भी वो पेड़ से लटका हुआ है। लेकिन वो अपने पंजों के सहारे खड़ा होता है। वो अपनी एड़िया यानी कि पूरे पैर जमीन पे नहीं रख सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वो फांसी पे लटक जाएगा। और नॉर्थअप को इसी तरह लटके हुए कई घंटे हो जाते हैं। उसके आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थअप की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है।
पर कई घंटे बाद जब नॉर्थअप के मालिक आते हैं तो वो जल्दी से रस्सी काटते हैं और उसे नीचे उतारते हैं और इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सुपरवाइजर अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बेच दिया है। नॉर्थअप बोलता है कि मालिक, मैं यहाँ आने से पहले एक आजाद इंसान था, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। उसका मालिक बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सिर के ऊपर भी कर्जा है और इसीलिए मैंने तुम्हें बेच दिया है और तुम सिर्फ वहीं पर सेफ रह सकते हो। वो बोलते हैं कि नॉर्थअप, मैं तुम्हारी जान बचाने के सिवा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद नॉर्थअप को उस नई जगह पर भेज दिया जाता है और यहाँ पर रुई का काम होता है और यहाँ का जो मालिक होता है वो बहुत ही सख्त होता है। यहाँ पर रोज शाम को ये हिसाब लगाया जाता है कि किसने कितने किलो रुई निकाली और जो भी 100 किलो से कम निकालता है उसे कोड़े लगाए जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है पैट्सी। वो हमेशा हर रोज 250 किलो तक रुई निकालती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। वो हर एक इंसान से डबल रुई निकाल रही होती है और यहाँ का जो मालिक होता है वो पैट्सी के काम से बहुत खुश होता है और उसके प्रति नजर गंदी भी होती है। अच्छा, गंदी भी होता है उसका प्रतीक इसका नज़र। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। जो आगे का स्टोरी रहेगा मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसी टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।